अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको डीमैट अकाउंट कहां बनाना चाहिए, तो इंडिया के टॉप 5 डीमैट अकाउंट्स का रिव्यू इस वीडियो के अंदर मैं कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि आपको इन पांचों में से इन्वेस्टमेंट के लिए कहां पर अपना डीमैट अकाउंट बनाना चाहिए। अब एक इन्वेस्टर की नीड क्या क्या हो सकती है, उन सारे पॉइंट्स को हमने यहां पर कवर किया है। देखिए, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक्स में तो आपको चाहिए होता है अकाउंट ओपनिंग फ्री हो, अकाउंट मेंटेनेंस फ्री हो। इसके अलावा आप चाहते हैं डिलीवरी के चार्जेस कम से कम लगे। स्टॉक एसआईपी भी हो सकता है, आपकी जरूरत हो स्टॉक्स में आप एसआईपी करना चाहते हो। इसके अलावा हो सकता है आपको वहां पर आईपीओ और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो वो भी हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। इसके अलावा अगर आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी पॉइंट हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। और इसके अलावा ओवरऑल सभी इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को जरूरत पड़ती है कस्टमर केयर सर्विस की, तो उस पॉइंट को भी हमने यहां पर वीडियो में कवर किया है। कुल मिलाकर के 8 अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर हम इन पांचों ब्रोकर्स को कंपेयर करेंगे, अपस्टॉक्स, ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, ग्रो और पेटीएम मनी। तो 8 पॉइंट्स के ऊपर हम कंपेयर करेंगे और जो भी उस पैरामीटर में बेस्ट होगा उसे हम एक स्कोर देंगे, उसे पॉइंट्स देंगे। और इस तरीके से जो हमारे पास स्कोर फाइनली बनकर के आएगा उसके बेसिस पर हम कहेंगे कि इन पांचों में से इन्वेस्टमेंट के लिए ये डीमैट अकाउंट सबसे बेस्ट है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं माई कंपनी। गाइस ये वीडियो हमने प्योरली इन्वेस्टर्स के लिए बनाई है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। स्टॉक्स को अगर आप खरीदते हैं तो 2 महीने, 3 महीने या साल 2 साल तक आप उन स्टॉक्स को होल्ड करना चाहते हैं। ट्रेडर्स के लिए हम एक सेपरेट वीडियो इसी तरीके का लेकर के आएंगे जहां पर हम कुछ अलग पैरामीटर्स के ऊपर इनको कंपेयर करेंगे, क्योंकि ट्रेडर्स की रिक्वायरमेंट जो है वो इन्वेस्टर से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो अगर आप एक ट्रेडर हैं तो कमेंट सेक्शन में टी लिख दीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि आपकी भी रिक्वायरमेंट है। तो हम इन पांचों ही ब्रोकर्स को कंपेयर कर देंगे। इसके अलावा कोई दूसरा ब्रोकर अगर आप कंपैरिजन करवाना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे बता सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले पैरामीटर की, जो कि यहां पर आता है आईपीओ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग का। तो गाइज ये जो फैसिलिटी है आपको ये पांचों ही ब्रोकर्स प्रोवाइड कर देते हैं, तो पांचों को ही एक पॉइंट चला जाता है। दूसरा जो हमारा यहां पर पैरामीटर आ जाता है कंपैरिजन का, वो है गाइज यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग का। तो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी आपको एंजल वन, अपस्टॉक्स और इसके अलावा ग्रो भी प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि ग्रो अभी ये फैसिलिटी सिर्फ वेबसाइट पर दे रहा है, जबकि एंजल ब्रोकिंग और अपस्टॉक्स आपको यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग की फैसिलिटी इनके मोबाइल ऐप पर ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन तीनों को ही एक पॉइंट यहां पर चला जाता है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो है स्टॉक एसआईपी का। स्टॉक एसआईपी आपके लिए तब बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाती है अगर आप डिसिप्लिन्ड वे में हर महीने बिना किसी झंझटबाजी के ऑटोमेटिकली कुछ स्टॉक्स में, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो स्टॉक की एसआईपी करके इन्वेस्ट करना काफी इफेक्टिव मेथड होता है और आपको ये यूज भी करना चाहिए। तो स्टॉक में एसआईपी करने के लिए आपको जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ब्रोकर्स वो है एंजल ब्रोकिंग, ज़ीरोधा और पेटीएम मनी। इसके अलावा अपस्टॉक्स और ग्रो आपको स्टॉक एसआईपी की फैसिलिटी नहीं देते हैं। तो इन तीनों को, एंजल वन को, ज़ीरोधा को और पेटीएम मनी को हम यहां पर एक पॉइंट दे देते हैं। अब फाइनली जो इन 3 पैरामीटर्स को कंपेयर करने के बाद हमारे पास जो स्कोर आया है उस स्कोर को एक बार देख लेते हैं। यहां पर एंजल वन का स्कोर हो गया है 3 का और इसके अलावा सभी अभी 2 पर बने हुए हैं। अपस्टॉक्स, ज़ीरोधा, ग्रो और पेटीएम मनी सभी का स्कोर है 2, एंजल वन का स्कोर है 3। अब हम बात करते हैं हमारे अगले पैरामीटर्स की, जो कि हमारे चार्जेस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग चार्ज के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा चौथा पैरामीटर है कंपैरिजन का। अकाउंट ओपनिंग चार्ज आपको एंजल वन में फ्री मिल जाता है गाइस। अपस्टॉक्स में भी आपको अकाउंट ओपनिंग फ्री मिल जाती है। ज़ीरोधा में आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए पे करना पड़ता है 200 रुपए अगर आप सिर्फ इक्विटी और करेंसी का अकाउंट ओपन करते हैं, और अगर आप कमोडिटी का भी अकाउंट उसी टाइम ओपन करते हैं तो आपको 300 रुपए अकाउंट ओपनिंग के लिए पे करना पड़ता है। अगर ग्रो की बात करें तो ग्रो में आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई पेमेंट नहीं करनी है, ना ही आपको पेटीएम मनी में अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई पैसा देना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के 4 ब्रोकर्स आपको यहां पर अकाउंट ओपनिंग पर कोई चार्ज नहीं करते हैं सिवाय ज़ीरोधा के। तो यहां पर जो स्कोर है वो इन चारों को चला जाएगा। ज़ीरोधा को छोड़ करके हम सभी को एक पॉइंट यहां पर दे देते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्ज के लिए। अब बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज की। तो गाइस अकाउंट मेंटेनेंस के लिए आपको यहां पर एंजल वन में जो है फर्स्ट ईयर के लिए तो एएमसी फ्री रहती है, लेकिन सेकंड ईयर में आपको यहां पर एएमसी देनी पड़ती है। अपस्टॉक्स लाइफ टाइम के लिए आपको एएमसी फ्री देता है। ज़ीरोधा में आपको फर्स्ट ईयर से ही एएमसी पे करनी पड़ती है 300 रुपया प्लस जीएसटी की। ग्रो में आपको कोई एएमसी लाइफ टाइम के लिए पे नहीं करनी है। पेटीएम मनी आपसे हर महीने ही एएमसी की फॉर्म में, प्लेटफॉर्म फी की फॉर्म में एएमसी लेता है और वो 30 रुपया प्लस जीएसटी होती है। तो यहां पर कहने का मतलब है जो फुली एएमसी फ्री डीमैट अकाउंट्स है, ब्रोकर्स है, वो है अपस्टॉक्स और ग्रो।
तो अपस्टॉक्स और ग्रो को यहाँ पर एक एक पॉइंट चला जाता है। अब इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है, वो है डिलीवरी चार्जेस का। जब आप स्टॉक्स को खरीदेंगे तभी तो आप उन्हें इन्वेस्ट करेंगे और खरीदने के टाइम पे आपको ब्रोकरेज फी पे करनी पड़ती है। फुल सर्विस ब्रोकर्स तो कई जो परसेंट बेस पे भी चार्ज करते हैं, लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर्स है ये पांचों, तो ये आपसे एक फ्लैट फीस लेते हैं। तो डिलीवरी आपको एंजल वन में तो एक्चुअली फ्री मिल जाती है। इसके अलावा ज़ीरोधा में भी आपको डिलीवरी बिल्कुल फ्री मिल जाती है। अपस्टॉक्स भी पहले डिलीवरी फ्री देता था, लेकिन अपस्टॉक्स थे अभी फिलहाल अगस्त 2021 के बाद से डिलीवरी पर चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये डिलीवरी पर 20 रुपये या 2.5% ऑफ टर्नओवर चार्ज करते हैं। इसके बाद में ग्रो भी आपसे 20 रुपये या 0.05% डिलीवरी पर चार्ज करता है। पेटीएम मनी आपसे 15 रुपया या 2.5% ऑफ ट्रांजैक्शन ये चार्ज करते हैं। तो अपस्टॉक्स और ग्रो के कंपैरिजन में हालांकि पेटीएम मनी के चार्जेस कम हैं, लेकिन चूंकि एंजल वन और ज़ीरोधा आपको डिलीवरी बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, तो यहां पर जो पॉइंट है वो ज़ीरोधा और एंजल वन को चला जाता है। तो अब हमारा जो स्कोर है गाइस वो कुछ इस तरीके से है कि अब एंजल वन है 5 पर, अपस्टॉक्स और ग्रो है 4 पर, और ज़ीरोधा और पेटीएम मनी 3 के साथ काफी पिछड़ रहे हैं। लेकिन अभी कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और आना बाकी है, जैसे कि कस्टमर केयर सर्विस। तो गाइस कस्टमर केयर सर्विस के बारे में ही बात कर लेते हैं। देखिए मैंने इन पर जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं, कंपैरिजन वीडियो, तो मैं खुद कॉल करके देखता हूं। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके एक्सपीरियंस से अलग हो सकता है, क्योंकि मेरे पिछले जो एक्सपीरियंस थे कॉल करने के वो इस बार मेरे कुछ चेंज हो गए थे। मुझे लगा था कि एक इंपॉर्टेंट वीडियो है तो मुझे जरूर ट्राई करना चाहिए, तो मैंने सभी को अलग अलग कॉल करके देखा और सभी में मेरा डीमेट अकाउंट बना हुआ है। इसलिए मैंने डीमेट अकाउंट बनाने के बाद में ट्राई किया। कई ब्रोकर्स आपको अकाउंट ओपनिंग से पहले की सर्विस उनकी अलग होती है, नंबर्स अलग होते हैं, और अकाउंट ओपनिंग के बाद के नंबर्स अलग होते हैं और उनकी सर्विस की क्वालिटी भी अलग होती है। तो अकाउंट ओपन मेरा 5 में है, अकाउंट ओपनिंग के बाद में मैंने कॉल किया है, तो उसी को मैं कंपेयर करके बता रहा हूं। तो देखिए एंजल वन में जो मुझे टाइम लगा यहां पर करीब 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम लगा। इसके अलावा यहां पर मैंने जब अपस्टॉक्स को कॉल लगाया तो अपस्टॉक्स में मेरा पिछली बार करीब 2.5 मिनट का टाइम लगा था, लेकिन इस बार मुझे 4.5 मिनट का करीब टाइम लगा है अपस्टॉक्स में। ज़ीरोधा का टाइम भी यहां पर काफी अच्छा रहा। ज़ीरोधा का टाइम भी करीब 1 मिनट और 50 सेकंड की वेटिंग पर ही मुझे बात हो गई थी। वेटिंग की ड्यूरेशन बता रहा हूं कि कितना वेटिंग आपको करना पड़ा। और ग्रो में यहां पर मुझे काफी ज्यादा टाइम लगा। ग्रो में मेरा पिछली बार भी थोड़ा यही एक्सपीरियंस था, 5 मिनट से ऊपर का टाइम जा रहा था। इस बार भी कुछ 5 मिनट 14 सेकंड के आसपास का टाइम मुझे लगा है। इसके बाद पेटीएम मनी की बात करें तो पेटीएम मनी आपको कोई कॉन्टैक्ट करने के लिए कोई कॉल नंबर नहीं देता है, लेकिन इनके मोबाइल ऐप में आपको चैटिंग की फैसिलिटी मिल जाती है और वो इनका चैट सपोर्ट भी काफी प्रॉम्प्ट है। ये क्लेम करते हैं कि ट्रेडिंग से रिलेटेड इश्यूज को 15 मिनट में और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इश्यूज को 4 घंटे में ही आपको कॉल बैक करके रिजॉल्व करते हैं। तो अब यहां पर बात करें वेटिंग ड्यूरेशन की, यानी कि किसकी कस्टमर केयर सर्विस ज्यादा प्रॉम्प्ट है, तो उस केस में मुझे यहां पर जो लगता है वो ज़ीरोधा की और एंजल वन की जो कस्टमर केयर सर्विस है वो काफी प्रॉम्प्ट है। क्योंकि एंजल वन में मुझे 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम लगा और ज़ीरोधा में 1 मिनट 45 सेकंड का टाइम लगा। हालांकि सबसे बढ़िया एंजल वन है, लेकिन क्योंकि ये डिफरेंस हो सकता है मेरे टाइमिंग के ऊपर या कुछ और चीजें पैरामीटर्स के ऊपर भी डिफरेंस होता है, तो यहां पर ज़ीरोधा को भी 1 पॉइंट दिया जाना बिल्कुल लाजमी है। तो 1 पॉइंट एंजल वन को चला जाता है, 1 पॉइंट यहां पर ज़ीरोधा को भी चला जाता है। और अब हम बात करते हैं फाइनली हमारे लास्ट पैरामीटर के बारे में, जो कि है स्टॉक टिप्स का। तो स्टॉक टिप्स जो है, स्टॉक टिप का मतलब ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में नए हैं तो आपको पता नहीं होगा कि कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कितने टाइम तक आप उसे होल्ड करना है, आपको कितना टारगेट के लिए आप उस शेयर को बाय कर रहे हैं, और कितना अगर वो स्टॉक नीचे चला जाता है तो कहां तक आप उसे लॉस को आपको बुक कर लेना है। तो स्टॉप लॉस, टारगेट और ये सारी चीजें आपको पता नहीं होंगी। तो ये चीजें आप जब किसी ब्रोकर में डीमैट अकाउंट बनाते हैं तो आपको वहीं पर भी मिल जाती हैं। तो ये फैसिलिटी जो है, हालांकि आपको सिर्फ एंजल ब्रोकिंग देता है, इसके अलावा ये सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं आपको ये फैसिलिटी नहीं देते हैं। अपस्टॉक्स, ज़ीरोधा, ग्रो, पेटीएम मनी आपको स्टॉक टिप्स या रिकमेंडेशंस प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो अगेन एंजल वन को एक और पॉइंट चल जाता है। तो यहां पर जो हमारा फाइनली स्कोर बनकर के आ गया है गाइस, एंजल वन है 7 पर, अपस्टॉक्स 4 पर है, ज़ीरोधा भी 4 पर है, ग्रो 4 पर है, और पेटीएम जो है वो 3 पर है। यहां पर जो बाजी मार गया है एंजल वन, काफी बड़े डिफरेंस के साथ बाजी मारी है एंजल वन ने। और एंजल वन वाकई में काफी अच्छा डीमैट अकाउंट भी है गाइस, आपको स्टॉक टिप्स है, स्टॉक एसआईपी है, डिलीवरी फ्री है, सारी फैसिलिटी, कस्टमर केयर सर्विस भी यहां पर अच्छी है, काफी अच्छा डीमैट अकाउंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपस्टॉक्स खराब है, ज़ीरोधा खराब है, ग्रो खराब है या पेटीएम मनी खराब है। ये पांचों ही इंडिया के सबसे टॉप डीमैट अकाउंट्स में से एक हैं, और यहां पर आप चाहें तो किसी में भी डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। मैंने पांचों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रोवाइड कर रखा है। इसके अलावा अगर आपको डीमैट अकाउंट से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन आता है, कोई क्वेरी आती है, तो आप हमारी वेबसाइट
dematdive.com पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर हमने आपको स्टेप बाय स्टेप काफी सारी चीजों के इश्यूज आपको आर्टिकल की फॉर्म में डाल रखे हैं, जैसे कि आपको स्टॉक को ट्रांसफर कैसे करना है, अगर आप किसी को स्टॉक्स को गिफ्ट करना चाहते हैं, अगर आप एक एनआरआई हैं तो एनआरआई कैसे डीमैट अकाउंट बनाएगा। तो इस तरीके से काफी यूजफुल आर्टिकल हमने आपके लिए वहां पर डाले हुए हैं, जिनको आप क्विकली पढ़ करके आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट dematdive.com पर भी जरूर विजिट कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है इसके लिए, आप फ्री में जाकर के वहां से आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं, कौन सा मैं किस तरीके से जो भी फाइनेंस डिसीजंस लेता हूं, क्रेडिट कार्ड का यूज करता हूं या इन्वेस्टमेंट करता हूं स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, क्रिप्टो करेंसी में, वो सारी अपडेट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करता हूं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।